नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि JLKM ने झारखंड विधानसभा के लिए प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने सिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया है, यानी कि तीसरी सूची में 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो की गई है। JLKM के केंद्रीय कोषाध्यक्ष विकास महतो, प्रवक्ता सुशील मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की तीसरी सूची जारी की है। इसमें 7 सीटों के प्रत्याशियों के नाम हैं। इसके साथ ही अब तक पार्टी की ओर से 28 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि सिल्ली में पार्टी ने देवेंद्र नाथ महतो को उतारने का निर्णय लिया है। देवेंद्र नाथ महतो लोकसभा चुनाव में रांची से लड़े थे। सिल्ली सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी से ज्यादा मत भी लाए थे। इन सीटों पर उम्मीदवारों को उतारना, इसके अलावा घाटशिला से रामदास मुर्मू, पोटका से भागीरथ हांसदा, जमशेदपुर पूर्वी से तरुण डे, महगामा से जवाहर लाल यादव, काके से फुलेश्वर बैठा, जरमुंडी से राजीव यादव, पुरैया हाट से प्रवीण महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले इस सूची में पार्टी ने केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को डुमरी से उम्मीदवार बनाने की घोषणा की थी। अगले 2 से 3 दिनों के अंदर कुछ और नाम की घोषणा होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में JLKM के संसदीय बोर्ड के सदस्य गोकुल मुखर्जी, पवन रजक भी मौजूद थे। यानी कि जयराम महतो की पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इन उम्मीदवारों में जो नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है देवेंद्र नाथ महतो का। चूंकि देवेंद्र नाथ महतो ने सिर्फ लोकसभा चुनाव में रांची सीट से चुनाव नहीं लड़ा था, बल्कि तीसरे नंबर पर वो आए थे और जिस तरीके से उन्होंने तमाम राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर दी थी, भले ही जीत हासिल नहीं हुई लेकिन एक अच्छा वोट ला करके उन्होंने सबको चौंका दिया था। ऐसे में झारखंड में विधानसभा चुनाव में इस पार्टी की बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका है। चूंकि सुदेश महतो जो हैं उनके वोटर्स भी यही है जो जयराम महतो के वोटर्स हैं, यानी कि जयराम महतो सीधे तौर पर सुदेश महतो को टक्कर देते नजर आ रहे हैं और ये झारखंड की राजनीति के लिए बेहद ही चौंकाने वाला विषय है। यानी कि जयराम महतो ये जो कहते हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव इतिहास में दर्ज होगा, भले ही नतीजे जो भी रहें, लेकिन इस चुनाव को याद किया जाएगा। और बिल्कुल जिस तरीके से जयराम महतो की सभाओं में भीड़ नजर आ रही है उससे यही प्रतीत हो रहा है। देवेंद्र नाथ महतो एक छात्र नेता हैं। छात्रों की राजनीति से उनकी राजनीति भी शुरू हुई है और यही वजह है कि वो जयराम महतो की पार्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं और जयराम महतो की पार्टी और खुद जयराम महतो देवेंद्र नाथ महतो पर उतना भी विश्वास भी जताते हैं। फिलहाल हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रत्नेश जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रत्नेश, सिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो को चुनावी मैदान में पार्टी की ओर से उतारा गया है और ये जो सीट है सिल्ली, बेसिकली यहाँ से सुदेश महतो जो हैं वो विधायक हैं फिलहाल वर्तमान में, और चर्चा इस बात की है कि सिल्ली से एक बार फिर से सुदेश महतो जो है वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है? तो हमारे सहयोगी रत्नेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे संजय का रुख करेंगे। संजय, चूंकि आपसे जानने की कोशिश करेंगे, सिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो को चुनावी मैदान में जयराम महतो की पार्टी ने उतारा है, यानी कि JLKM ने उतारा है। ये चुनाव और ये सिल्ली विधानसभा का जो मुकाबला होगा वो कितना दिलचस्प होगा, चूंकि यहाँ से वर्तमान विधायक हैं सुदेश महतो जो कि JMM की माफ करिएगा जो कि NDA गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता के तौर पर जाने जाते हैं। संजय, संजय आपको मेरी आवाज आ रही है? तो हमारे सहयोगी संजय से संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन दर्शकों को बता दें कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने झारखंड विधानसभा के लिए प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की है। पार्टी ने सिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया है, यानी कि तीसरी सूची में 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है और JLKM के केंद्रीय कोषाध्यक्ष विकास महतो, प्रवक्ता सुशील मंडल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की तीसरी सूची जारी की है। इसमें 7 सीटों के प्रत्याशियों के नाम हैं और इसके साथ ही अब तक पार्टी की ओर से 28 प्रत्याशियों की घोषणा भी हो चुकी है। फिलहाल देवेंद्र नाथ महतो को सिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया है और सिल्ली विधानसभा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और आजसू पार्टी का गढ़ माना जाता है। संजय, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, सिल्ली से फिलहाल वर्तमान विधायक हैं सुदेश महतो और सुदेश महतो को टक्कर देने के लिए देवेंद्र नाथ महतो खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जी रेखा जी, आपको बता देना चाहता हूं कि जब से जो है कि झारखंड की राजनीति में जयराम की एंट्री हुई है, जय श्री राम वालों की जो है कि वो पसीना छुड़ाते हुए नजर आ रहा है। आपको बता देना चाहता हूं कि
छात्रों की बात करते करते जो है कि अब राजनीति में जो है कि पूरी तरह से सक्रिय रूप से जेल के यानी कि लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है कि अब पूरी तरह से उतर चुकी है। वहीं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले 25 वर्षों से झारखंड की सत्ता में काबिज यानी कि झारखंड की सत्ता में जो है कि पूरी तरह से योगी के रूप में बने हुए हैं आजसू पार्टी। तो उनके जो उम्मीदवार है यानी कि आजसू के जो सुप्रीमो है तो वो सिल्ली से ताल ठोकने के फिराक में है। वहीं आपको बता देना चाहता हूं कि वो आजसू पार्टी के दावेदार हो सकते हैं। हालांकि कहा जा रहा है पर्दे के पीछे से सूत्रों के मुताबिक कि आजसू के जो सुप्रीमो है सुदेश महतो वो सिल्ली के अलावे अन्य किसी विधानसभा सीट से भी जो है कि चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं जो है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है खास तौर पे सिल्ली का जो मुकाबला होगा वो एक की होगी टक्कर। और साथ में आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार जो सिल्ली विधानसभा चुनाव होगा वो त्रिकोणीय होगा, क्योंकि एक तरफ ताल ठोक रहे हैं खतियानी पार्टी के माध्यम से अमित महतो, वहीं दूसरी ओर जेल कैंप पार्टी से ताल ठोक रहे हैं देवेंद्र महतो। क्योंकि देवेंद्र महतो जनहित के मुद्दा हो या फिर छात्रों की समस्या हो, वो सड़क से लेके जो है कि गांव तक जो है कि मुखर होकर आवाज अपना रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देवेंद्र महतो को अगर पार्टी जयराम महतो की पार्टी ने अगर उम्मीदवार बनाया है तो काफी सोच समझ करके बनाया है। चूंकि आपको बता देना चाहता हूं कि देवेंद्र नाथ महतो आज से ठीक 6 महीना पहले लोकसभा चुनाव में रांची लोकसभा सीट से एज ए प्रत्याशी थे और उनका जो वोट प्रतिशत था वो काफी अच्छा था। क्योंकि रांची में जो अगर बात करें तो जो बीजेपी के प्रत्याशी थे लोकसभा सीट से संजय सेठ वो विजय हासिल किए। और आपको बता दूं कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे यशस्विनी सहाय वो सेकंड पोजीशन में थी। और वही तीसरे जो कैंडिडेट थे यानी कि देवेंद्र महतो तकरीबन 1,20,000 वोट लेकर आए थे। 1,20,000 से 1,28,000 के बीच में वोट लेकर के आए थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अपने जीवन में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे और पहली बार चुनाव लड़ने के साथ ही यानी कि जेबी केसेस अभी का जेल कैंप यानी कि आज से ठीक 6 महीना पहले जेबी केसेस एक संगठन था। उस संगठन के माध्यम से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद परिणाम आज जनता जनार्दन के सामने जगजाहिर है। और चुनाव में जो है कि वो तीसरे पोजीशन में थे। इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो अमित महतो और सुदेश महतो के लिए भी देवेंद्र महतो कहीं ना कहीं रात का नींद और चैन छीन सकते हैं। क्योंकि इस बार जो है कि महतो और कुर्मी वोट बैंक के साथ साथ जो छात्रों का जो मन है या फिर छात्रों का जो रुझान है वो जेबी केसेस के साथ में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां भी जयराम महतो की जनसभा होती है वहां पे आप देखेंगे कि भीड़ का जो सैलाब रहता है काफी ज्यादा रहता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि झारखंड में जयराम महतो की पार्टी जेबी केसेस पहले थी अब हो गई जेल कैंप। यानी कि इनका जो है कि धीरे धीरे झारखंड की राजनीति में दबदबा बढ़ते जा रहा है। दिल्ली की सीट है ये बेसिकली यहाँ के वर्तमान विधायक सुदेश महतो हैं और खबरें ये भी थी कि खुद जयराम महतो जहाँ से सुदेश महतो होंगे उम्मीदवार वहीं से वो भी चुनावी ताल ठोकेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक अगर हम सुदेश महतो की पार्टी आजसू की बात करें तो उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन ये सिल्ली सीट से फिलहाल वो वर्तमान में विधायक हैं और टक्कर अगर सुदेश महतो और देवेंद्र नाथ महतो के बीच होती है तो ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। जी आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले जो है कि लंबे समय से जो है कि कभी आजसू वाले कभी अमित महतो यानी कि कभी जेएमएम, जब जेएमएम के विधायक थे अमित महतो चूंकि अभी विधायक नहीं है वो इस्तीफा दे दिए और उसकी कभी पत्नी यानी कि सीमा महतो सिल्ली से विधायक रहती हैं तो कभी अमित महतो और कभी सुदेश महतो। तो इसे आप समझ सकते हैं कि इन दोनों ही महतो प्रत्याशियों को जो कि पिछले लंबे समय से विधायक रहने का और झारखंड की राजनीति में सक्रिय रूप से भूमिका निभाने का इनके पास में एक लंबा
तजुर्बा है, उसके बावजूद जो है कि नए नए जो प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं, ये प्रत्याशी इनके लिए जो है कि सिरदर्द अभी फिलहाल बने हुए हैं। क्योंकि हालांकि जब कभी भी हम लोग फील्ड में जाके इंटरव्यू लेते हैं, ना सुदेश महतो इस बात को स्वीकार करते हैं और ना ही अमित महतो कि हमारे लिए चुनौती है जेबी केसेस वाले या फिर जेल कैंप के कार्यकर्ता या फिर नेता या फिर प्रत्याशी, कभी ये खुले मन से खुले दिल से ये स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जब से जो है कि जेल कैंप पार्टी झारखंड में एंट्री मारी है सक्रिय राजनीति में, तब से बाकी तमाम बड़े छोटे बड़े क्षेत्रीय दल हो या फिर राष्ट्रीय पार्टी हो, उनके लिए जो है कि जेल कैंप पार्टी एक चुनौती बनकर सामने आ रही है। और यही वजह रहा कि कुछ दिनों पहले जो है कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो जेल कैंप के सुप्रीमो हैं जयराम महतो, उनके साथ चाय पर चर्चा करने की बात कह रहे थे। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा, क्या चुनाव अगर जेल कैंप पार्टी से कुछ विधायक या कुछ प्रत्याशी अगर चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं तो क्या ये इसी या फिर सत्ता में साथ रहने के लिए ये अपनी नीति या फिर इनका जो विचारधारा है उनके साथ में ये समझौता करते हैं, या फिर इनके साथ इस बार जो है कि अब तक जो है करीबन लाखों लोगों का, ये चाहे युवा हो चाहे कुर्मी वोटर हो या फिर अन्य समुदाय से आने वाले ताल्लुक रखने वाले लोग, चूंकि इनको झारखंड के जो लोग हैं जेल कैंप पार्टी के नेताओं को एक तीसरा विकल्प के रूप में देख रहे हैं। चूंकि आज बिहार से झारखंड अलग हुए तकरीबन 24 साल यानी कि 24-25 साल होते होते एक बच्चा भी जो है 25 साल का होता है तो युवा हो जाता है, यानी कि युवा झारखंड बन चुका है। लेकिन युवा झारखंड के रहने वाले जो आदिवासी मूल निवासी दलित हो गए, अनुसूचित जाति के लोग हो गए, अनुसूचित जनजाति के लोग हो गए, 3.5 करोड़ की जनता में से आप समझिए कि जयराम के साथ में तकरीबन 25 जो जनता है वो उनके साथ में सीधे सीधे उनके विचारों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि झारखंड में जो है कि जो राजनीति कर रहे हैं जयराम महतो, उनकी जनसभा में ना तो टेंट रहता है, ना ही दरी रहता है और ना ही कुर्सी चेयर होता है। नहीं, जयराम महतो के जनसभा में स्टेज बनता है, कभी कभार बनता होगा, लेकिन उनका जो राजनीति करने का जो स्टाइल है, अंदाज है, वो बेहद अलग है, अनोखा है। क्योंकि उनका जो स्कॉर्पियो गाड़ी है या फिर बोलेरो है वही स्टेज बन जाता है। यानी कि उनका राजनीति करने का जो स्टाइल है या फिर लोगों के बीच में जुड़ने, उनके बीच में जाकर अपना बात रखना, एक अलग अंदाज, एक अलग बात कहने का उनका निराला अंदाज है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि झारखंड की जनता जयराम महतो की पार्टी हो या फिर जयराम महतो के नेता को एक तीसरा विकल्प के रूप में देख रहे हैं। अब देखना ये भी आश्चर्य होगा या फिर दिलचस्प होगा कि जयराम महतो के नेता, देवेंद्र माफ करिएगा, जयराम महतो को उनकी पार्टी और साथ ही अन्य पार्टियां भी देख रही है और ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प भी होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो अगर हम जयराम महतो की बात, पार्टी की बात करें तो पार्टी ने आज तीसरी सूची जारी कर दी है और तीसरी सूची में सिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अगर सिल्ली से इस बार फिर से सुदेश महतो अपनी किस्मत आजमाते हैं तो यहाँ पर इस सीट पर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होगा, चूंकि सीधे तौर पर सुदेश महतो और देवेंद्र नाथ महतो का मुकाबला एक दूसरे के साथ होगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।